आइए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम और महत्वपूर्ण 25 बड़े खबरें सिर्फ 10 मिनट में। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तेलंगाना में 15 अगस्त तक माफ कर दिए जाएंगे 2 लाख तक के कृषि ऋण। सीएम रेवती रेड्डी का बड़ा ऐलान। बसपा ने 11 सीटों पर किया उम्मीदवारों का ऐलान, जहां पर मैनपुर में बदला कैंडिडेट और वहीं पर बनारसी में मुस्लिम प्रत्याशी। प्रश्न पत्र लीक करने में नाकाम रहे योगी आदित्यनाथ। केजरीवाल ने यूपी के सीएम पर साधा निशाना। भारत में लोगों को भड़काने के लिए एनजीओ को मिला विदेशी चंदा। रुश्दी के खुद पर हुए जानलेवा हमले की घटना को लेकर कहा, एक दिन पहले देखा था सपना। देश में चुनावी इतिहास में सबसे कम सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस। चंडीगढ़ लोकसभा इलेक्शन से मनीष तिवारी को टिकट देने पर पवन बसंत गुट खफा, जहां पर 36 नेताओं ने लिया इस्तीफा। लोकसभा इलेक्शन 2024 में भाजपा के प्रति तमिल लोगों का प्यार देखकर सत्ता में बैठी डीएमके और विपक्षी गठबंधन। रांची में भूमि घोटाले में 9 लोगों के खिलाफ 4 जगहों पर ईडी का रेड। ईवीएम वीवीपीएटी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। दुश्मन की भेंट चढ़ी 1 करोड़ रुपया की लैम्बोर्गिनी कार, बीच सड़क पर पेट्रोल छिड़ककर लगा दी आग। राज ठाकरे का पीएम मोदी को समर्थन पर शरद पवार बोले, कभी कभी वे अपना मन बदल देते हैं। इंग्लैंड के महान स्पिनर डेरेक अंडरवुड का 78 वर्ष की आयु में निधन। जेल का जवाब वोट से आज से आम आदमी पार्टी करेगी संकल्प सभा। ईरान से तनाव के बीच इजराइल को भारत से बड़ी उम्मीद। बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी को जौनपुर से मिला बीएसपी का टिकट। नवरात्र पर बेटी को मंदिर में छोड़कर मां प्रेमी के संग हो गई, जहां पर 5 दिन प्रसाद खाकर जिंदा रही। वीरेंद्र सचदेवा की एलजी से सीबीआई जांच की मांग पर प्रियंका कवड़ का पलटवार, कहा निगेटिव पॉजिटिव। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तमिलनाडु के 3 जगहों पर निकालेंगे रोड शो। आचार्य विद्यासागर की तपोस्थलीय कुंडलपुर में आचार्य पद परोहन महोत्सव आज। सरबजीत की हत्या करने वाला तांबा अभी जिंदा है, पाकिस्तान पुलिस अधिकारी ने चौंकाने वाला किया दावा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में करेंगे रोड शो। लोकसभा चुनाव 2024 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह कांग्रेस के गढ़ में घेरेंगे कमलनाथ को और इसी के साथ छिंदवाड़ा में आज करेंगे रोड शो। झारखंड में गिरते जल स्तर को लेकर एसी ने जताई चिंता और उठाया गंभीर कदम। उड़ीसा के जाजूपुर में बेकाबू बस फ्लाईओवर से गिरने से 5 लोगों की हुई मौत और कई लोग हुए घायल। बेंगलुरु में महिला को ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ा भारी, बिना हेलमेट के ट्रिपलिंग करने पर लगा 1,36,000 रुपया जुर्माना। लोकसभा इलेक्शन के लिए आज डिम्पल यादव भरेंगी नामांकन। आज मैनपुर में होगा मेगा शो, जिसमें अखिलेश यादव के साथ तमाम नेता होंगे शामिल। पीएम के इंटरव्यू पर राहुल गांधी का वार, बोले इलेक्ट्रोल बॉन्ड दुनिया की सबसे बड़ी वसूली योजना है और इसका मास्टरमाइंड है मोदी। दिल्ली में 3 दिन बाद फिर से होगी बारिश और इसी के साथ ओडिशा और तेलंगाना समेत कई राज्यों में हीट वेव की चेतावनी। अमेरिका ने कहा, भारत को अपनी सेना की आधुनिकीकरण के लिए जरूरी कदम उठाना होगा। बिहार के बाहुबली पत्नियों के सहारे संसद पहुंचने की जुगाड़। सड़क पर दरिंदगी, पहले एक्सयूवी से बाइक सवार को उड़ाया, फिर 100 को छत पर रखकर 18 किलोमीटर कार को दौड़ाई। भाजपा दंगा कराना चाहती है और एनआईओ को भेजकर मतदान को रोकना चाहती है। ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। ये मोदी आज 2 राज्यों में 4 रैली को करेंगे संबोधित। बीकानेर जिले में हैरान कर देने वाली घटना सामने आया, जहां पर अचानक धस गई करीब 1 बीघा जमीन, बन गया बड़ा गड्ढा, जिसकी वजह से गांव वाले डरे हुए हैं। यूपी में पूर्व मंत्री के पोते ने युवती और उसके पिता को कुचलने का किया प्रयास। मध्य प्रदेश में सिंधिया गुन्ना तो वहीं पर राजगढ़ से दिग्विजय सिंह आज करेंगे नामांकन। इजराइल पर हमले के बाद अचानक ईरान के राष्ट्रपति राइसी पाकिस्तान जा रहे हैं, जिससे अपनी सरकार नहीं चली वो प्रदेश को कैसे संभाल पाएंगे। सीएम सुक्खू पर कंगना रनौत का तंज। भारत ने ईरान के चंगुल में फंसे 17 नागरिकों को छुड़ाने की मांग और इजराइल पर हमले को लेकर कही बड़ी बात। ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच पीएम मोदी बोले, भारत में स्थिर सरकार की जरूरत है। कविता की सीबीआई हिरासत आज खत्म, थोड़ी देर में राउज एवेन्यू कोर्ट में होंगी पेशी। छत्तीसगढ़ के रायपुर सांसद से सुनील सोनी बोले, भारत बनेगा विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति। उत्तराखंड के खाटीमा में सीएम धामी ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती की दी श्रद्धांजलि। दिल्ली के शहादत में पानी भरने को विवाद को लेकर 15 साल की लड़की ने पड़ोसी महिला को चाकू घोंपा। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे ने छुए भाजपा प्रत्याशी लुम्बा राम के पैर, जिसका वीडियो हो रहा है वायरल।
चुनावी सभा में पीएम मोदी बोले केरला को राजमार्ग एक्सप्रेसवे और हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन को नेटवर्क से जोड़ेंगे। तमिलनाडु में राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को तलाशी ली गई, जहां पर राहुल गांधी चुनावी कार्यक्रम के लिए जा रहे थे वायनाड। फिलहाल जेल में ही रहेंगे सीएम केजरीवाल, कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत। बीजेपी की संकल्प पत्र यानी मोदी की गारंटी, केरल में बोले पीएम मोदी। भूपेंद्र बघेल बोले हारने के डर से गलत बयानबाजी न करे अमित शाह। लोकसभा इलेक्शन 2024 में कुमारी सैजला ने बीजेपी के घोषणा पत्र पर किए सवाल, कहा बेरोजगारी और गारंटी की जादूगरी नहीं चलेगी। चंपत राय बोले रामनवमी पर रामलला के ब्रह्म मुहूर्त से रात्रि 11 बजे तक होंगे दर्शन। मध्य प्रदेश पुलिस ने ली कांग्रेस विधायक के परिसरों की तलाशी, जहां पर पार्टी ने लगाया उत्पीड़न का आरोप। नक्सली ट्रेनी थानेदार पर भड़के युवा, जहां पर भजन लाल सरकार से कर दी बड़ी मांग। मध्य प्रदेश में सीएम मोहन लाल यादव के काफिले में घुसे बीजेपी नेता, जहां पे भोपाल पुलिस ने कार को जब्त कर दी एफआईआर दर्ज। उपराष्ट्रपति धनखड़ बोले भ्रष्टाचार अब अवसर या नौकरी का पासवर्ड नहीं बल्कि जेल जाने का रास्ता है। जिला कराटे चैंपियनशिप में आरबी मार्शल आर्ट एकेडमी ने 9 स्वर्ण सहित 15 पदक जीते। सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान, बोले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख नौकरियां देंगे। विजयसन माता के दर्शन से ठीक हो जाते हैं लकवा, नवरात्रि पर उमड़ा भक्तों का जन सैलाब। कानपुर में मौलाना ने 14 साल की नाबालिग से महीनों किया रेप और प्रेग्नेंट होने पर गर्भपात की दी दवा। उत्तर प्रदेश पॉलिटिकल मुद्दे पर सपा को मिला बसपा का साथ, जहां पर बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। किसानों की बल्ले बल्ले, अब कम पानी में होगी गेहूं का बम्पर पैदावार, वैज्ञानिकों ने तैयार की नई किस्म की गेहूं। ममता ने आईटी को दी भाजपा नेताओं के हेलीकॉप्टर की तलाशी लेने की चुनौती, जहां पर अनुराग ठाकुर ने लगाया गंभीर आरोप। मायावती बोली लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का मुसलमानों से कोई सरोकार नहीं। कन्हैया कुमार को मनोज कुमार से मुकाबले के लिए खड़ा किया राहुल गांधी ने, जहां पर अब दिल्ली की लड़ाई दिलचस्प बन गई है। केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। ट्रक और कार के टक्कर से लगी भीषण आग, जहां पर बीजेपी के पूर्व विधायक के साथ रिश्तेदार जिंदा जले। दिल्ली में सियासी जंग का तस्वीर साफ, बीजेपी और इंडिया गठबंधन में सीधा टकराव। पीएम मोदी केरला में राजद उम्मीदवारों के लिए करेंगे प्रचार और इसी के साथ प्रियंका गांधी बड़ा अलवर में करेंगी रोड शो। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ रहा बड़ा तनाव। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से रहेंगे केरला दौरे पर, जहां पर करेंगे चुनावी रोड शो। 4 धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से, जहां पर पर्यटक विभाग ने दी 4 विकल्प। केंद्र के इरादे से मणिपुर के लोग खुश होंगे, एनसीआर को लेकर सीएम बीरेन सिंह का बड़ा दावा। त्रिपुरा में आज से अमित शाह की रैली, जहां पर स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं में उठा उत्साह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज कठुआ में जनसभा। 45 साल की बसाहत 8 गोलियों में हुआ खत्म। शरद पवार की पार्टी में शामिल हुए धैर्यशील मोहित पाटिल, जहां पर माठा सीट से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। जयशंकर ने इजराइल के विदेश मंत्री कोटेश से की फोन पर बात और ईरान अटैक पर जताई चिंता। ममता ने सुभेदु अधिकारी को बोला गद्दार तो भड़के बीजेपी कार्यकर्ता। पंजाब में अकाली दल को बड़ा झटका, वरिष्ठ नेता शिरोमणि आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। बलिया में अलग अलग सड़क हादसों में महिला सहित 2 लोगों की हुई मौत और वहीं पर 2 लोग हुए गंभीर रूप से घायल।